गाइस, तो कैसे हैं आप सब। से फाउंडेशन अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर 8 हम आज की वीडियो के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था चैप्टर 7, जिसके अंदर हमने कवर किया था कि मैन्युफैक्चरिंग जो एंटिटीज़ होती है उसके अंदर किस तरीके से अकाउंटिंग एंट्रीज़ की जाती हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करें चैप्टर 8 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, significance and preparation of receipt and payment account, income and expenditure accounts and balance sheet, difference between profit and loss account एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हमारे टॉपिक है जिनको धीरे धीरे अपने वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। आज हम कवर करेंगे सबसे पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, वो सब चीज़ें हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। Non-profit organization is often run by a trustee and is not driven by a commercial drives. The most common type of non-profit organizations are charities that rely primarily on donations or surveys, but they can also earn income from other sources such as membership fees and fundraising activities and grants. देखो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती हैं, जैसे कि भाई चैरिटीज़ होती हैं, डोनेशन दिए जाते हैं, ये सब चीज़ें। बट इनकी भी एक अदर इनकम होती है। वो इनकम कौन सी होती है? मेंबरशिप फीस। जैसे होता है ना कि भाई आपने सुना होगा कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, उन्होंने इस चैरिटी को इतना दान दिया, इतना डोनेशन दिया, इतना ये दिया है, तो उनकी वो इनकम है ना, उनको वहाँ से पैसा मिलता है, तभी वो डोनेशन करते हैं, तभी वो आगे किसी की मदद करते हैं। तो वो होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसके अंदर प्रॉफिट के लिए काम नहीं किया जाता है। इसके अंदर चैरिटीज़ इसका प्राइमरी मोटिव होता है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना प्राइमरी मोटिव होता है इनका। एंड दे ऑल्सो अर्न इनकम, वो इनकम भी अर्न करते हैं मेंबरशिप फीस से, फंड्रेशन एक्टिविटीज़ से या फिर ग्रांट से। फंड्रेशन एक्टिविटीज़ जो एक्टिविटीज़ होती है ना कि भाई हम चंदा जमा कर रहे हैं किसी भी काम को करने के लिए, किसी के ऑपरेशन के लिए, वो सब चीज़ें। चैरिटीज़ कैन बी, चैरिटीज़ कितने तरीके की होती हैं? रिलीजियस, एजुकेशनल और इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूट्स, स्पोर्ट्स क्लब, इंटरनेशनल डेवलपमेंट incentives, animal welfare program, child sponsorship programs, desired relief organization, social welfare organization, research related, health oriented or literature institutes, art associations, human right incentives। ये चैरिटीज़ होती हैं। इस तरीके की चैरिटीज़ दी जाती हैं एजुकेशन के लिए, एनिमल्स के लिए, बच्चों के लिए, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं हेल्थ के लिए, ये सब चैरिटीज़ होती हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फंडिंग अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? पर्पस क्या होता है फंड जमा करने के लिए एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको प्रॉफिट कमाना ही नहीं है, तो वो फंड जमा क्यों करती है? क्या मेन पर्पस होता है उस चीज़ के लिए? फंड accounting is used by non-profit organization to acquire accountability and profitability. Fund accounting is process which a non-profit organization need to categorize into registered or unregistered institutes. In this way, non-profit organizations can know how much money they handle and where they spend. देखो, दो इंस्टीट्यूट होते हैं, एक तो होती है हमारी रजिस्टर्ड, एक अनरजिस्टर्ड और अनलिमिटेड फंड्स कौन से होते हैं? द चैरिटी मनी कैन बी यूज फॉर एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल टू बाय एसेट्स और टू पे एक्सपेंसेस। वो चैरिटीज़ जिसके यूज़ कहीं पे भी किया जा सकता है, कहीं पे भी। इट मीन्स एसेट्स को बाय करने के लिए, कोई भी खर्चा करने के लिए, मतलब कहीं पे भी आप उस फंड को लगा सकते हो। कोई उसका ये नहीं होता है कि कोई अनरजिस्टर्ड है, कोई लिमिटेड आपको फंड चाहिए कि मुझे यही काम करना है, कहीं भी खर्चा कर दो उसको। देन रजिस्टर्ड और लिमिटेड फंड कौन से होती हैं? द चैरिटी मनी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज और मैंशनड बाय द डोनर। This is an important difference as the same amount of money must be used in intent by law. For example, endowments wherein only the amount of interest granted is spent, that too at a distance of the donor. देखो, होता है ना कि जैसे बोलते हैं कि भाई इसका हार्ट की हमें सर्जरी करवानी है, इसलिए हम पैसा मांग रहे हैं। वो रजिस्टर्ड और लिमिटेड फंड मांगते हैं कि भाई हमें 4 लाख रुपए की ज़रूरत है, हमें 4 लाख रुपए जोड़ने हैं, तो 4 लाख रुपए हमें चाहिए हैं। तो वो रजिस्टर्ड फंड होते हैं कि भाई हमें 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, जितने भी रुपए किसी भी काम के लिए, डोनर के लिए, भाई हमें डोनर चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए, कैंसर का इलाज करवाना है, किसी के पास पैसे नहीं है, तो वो एक रजिस्टर्ड फंड होता है। उसके लिए आपको एक फिक्स्ड अमाउंट चाहिए होती है कि भाई हाँ मुझे इतने ही पैसे चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। अनरजिस्टर्ड में क्या होता है कि कितने ही मिल जाओ,
हम उसको कहीं भी खर्च कर सकते हैं, कहीं भी उसका खर्चा हो सकता है, बट कोई फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड फंडिंग नहीं होती कि भाई इतने ही हमें चाहिए, नहीं, जितना दे दो उतना अच्छा है। नाउ लेट अस डिस्कस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकाउंटिंग इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट आता है हमारा सबसे पहले पॉइंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट provides a summary of all cash and bank transaction made during the fiscal year. It is important to consider receipt and payment as they help you create an income and expenses accounts and balance sheet. These accounts begin with the record of the cash balance and bank balance on receipt and side, and the final year includes the remaining cash balance and bank balance and the payment side. Receipt and payment account हमें summary provide करवाता है कैश और बैंक बैलेंस का, कि भाई कैश हमारे पास कितना है, बैंक की ट्रांजेक्शन हमारे पास कितनी हुई है एक फिक्सल ईयर के अंदर, जो एक हमारा एक साल जो होता है ना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, उस तक हमारी कितनी कैश की और बैंक की ट्रांजेक्शन हुई हैं। और इम्पोर्टेंट है कंसीडर करना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि वो हमारी हेल्प करता है इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट को प्रिपेयर करने में और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने में। हमें बताता है कि भाई कितनी हमारी कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फॉर्मेट क्या होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। सबसे पहले आते हैं हम रिसिप्ट अमाउंट के अंदर क्या क्या रिसिप्ट साइड आएंगी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सब्सक्रिप्शन, जनरल डोनेशन, लोकल रेंट, लीगेसी, ग्रांट इन एड, इंटरेस्ट इन एफडी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मेंबरशिप फी, एंट्रेंस फी, मिसलिनियस रिसिप्ट, बैलेंस बीडी, बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर क्लोजिंग बीडी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये हम रिसिप्ट अमाउंट के अंदर शो करेंगे। पेमेंट अमाउंट के अंदर बैलेंस बीडी, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ऑडिट फीस, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, मेंटेनेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, परचेज ऑफ एसेट्स, इंश्योरेंस, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट्स एंड टैक्सेस एंड रेंट, वेजेस एंड सैलरी, जिनकी हम पेमेंट करते हैं। परचेज की हमने एसेट्स, इंश्योरेंस करवाया, इन्वेस्टमेंट हुई है, रेंट दिया है, वेजेस दिए, सैलरी दी है, ऑडिट फीस है, रिपेयर हुई है, कोई चीज़ मेंटेनेंस हुई है, प्रिंटिंग हुई है, स्टेशनरी लेके आए हैं, वो सब चीज़ें जो भी पेमेंट्स होती है वो हमारी पेमेंट अकाउंट के अंदर आएंगी। जो रिसिप्ट हमारे पास आई हैं वो हमारी रिसिप्ट अमाउंट के अंदर आएंगी। फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इट्स फंक्शन एज शोन एज बिलो। दिस इज सिमिलर टू कैश जर्नल विद अ रिसिप्ट ऑन अ डेबिट साइड एंड द पेमेंट ऑन क्रेडिट साइड। ये सिमिलर होता है कैश जर्नल की तरह से। इसके अंदर रिसिप्ट जो होती है वो हमारी डेबिट साइड में आती हैं और पेमेंट जो होती है वो हमारी क्रेडिट साइड में आती हैं। ऑल इनकम एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड रिगार्डलेस ऑफ बिलिंग पीरियड्स, और जो भी हमारे खर्चे हैं और पेमेंट्स हैं वो बिलिंग पीरियड्स के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड की जाती हैं सारी की सारी। कैपिटल और इनकम डिपॉजिट्स एंड विड्रोवल्स आर इंक्लूडेड अंडर सर्टेन कंडीशंस। कैपिटल और इनकम जो होती है वो डिपॉजिट और विड्रोवल कुछ सर्टेन कंडीशंस में की जाती है इसके अंदर। नॉन कैश आइटम्स सच एज डेप्रिसिएशंस, एक्वायर्ड एंड प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस और नॉट रिकॉर्डेड। जो भी नॉन कैश आइटम्स होते हैं जैसे डेप्रिसिएशन है, जो भी एक्वायर्ड की गई कोई चीज़, तो वो प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे वो रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं इसके अंदर। देयर इज़ अ नो डिफरेंस बिटवीन कैश और बैंक ट्रांसफ़र, रिसिप्ट एंड पेमेंट। इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता है जो कैश और बैंक की ट्रांसफ़र है और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के बीच में। पेमेंट ऑफ एक्टिविटीज़, द इनकम स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज सिमिलर to of any business organization. The income record all revenue items of the period and the expenditure area record deficit or surplus. देखो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसी तरीके से सिमिलर जैसे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है उसी तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। इनकम का जो रिकॉर्ड होता है, इनकम रिकॉर्ड के अंदर सारे रेवेन्यू आइटम्स आ जाएंगे जितने भी पीरियड उस पीरियड में हुए हैं। एक्सपेंडिचर के अंदर जो भी डिफिसिट है, सरप्लस है, वो सब आ जाएंगी। द बैलेंस अकाउंट इज क्रेडिटेड ऑन एन एक्यूरल बेसिस एंड इट ऑल्सो कंसिडर नॉन कैश आइटम सच एज डिप्रिसिएशन। और इसके अंदर जो बैलेंस अकाउंट क्रिएटेड है हमारा एक्यूरल बेसिस के ऊपर, उसके अंदर नॉन कैश आइटम भी कंसिडर किए जाएंगे जैसे कि डिप्रिसिएशन है। एंड द ओपनिंग बैलेंस इज नॉट इंक्लूडेड एंड द क्लोजिंग बैलेंस इज पोस्टेड एज अ सरप्लस और डिफिसिट। ओपनिंग बैलेंस जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो डिफिसिट है या सरप्लस है। मतलब सरप्लस या प्रॉफिट होता है, डिफिसिट मतलब लॉस है। अगर सरप्लस है तो रिकॉर्ड किया जाता है या डिफिसिट है तो रिकॉर्ड किया जाता है। क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग नहीं किया जाता है। द स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज ऑल्सो कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट टेल्स यू हाउ प्रॉफिटेबिलिटी योर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वॉज एवर ए पीरियड बाय सब्सट्रैक्टिंग द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज फ्रॉम योर रेवेन्यू। ये जो स्टेटमेंट होती है ये हमें ऑपरेटिंग स्टेटमेंट होती है, ये हमें बताती है कि कितना प्रॉफिट आपने कमाया है पूरे साल के अंदर सारे खर्चों को माइनस करके। वन डिफरेंस
between the statement of activity and the income statement is that is calculated the change in net worth assets rather than the net income profit। एक डिफरेंस होता है इसके अंदर, इन एक्टिविटीज़ के अंदर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर, कि इसके अंदर कैलकुलेट किया जाता है जो चेंज आया है नेटवर्थ और एसेट के अंदर, ना कि नेट इनकम और प्रॉफिट के अंदर चेंज देखा जाता है। ये देखा जाता है इसके अंदर नेटवर्थ और एसेट्स के बीच में क्या चेंजेस आए हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है, किस क्या क्या फीचर्स होते हैं उसकी। तो अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।